सो आज का हमारा लेक्चर है, दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ द चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो ये जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसके अंदर मार्क्स खींच सकते हो आप, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स खींच सकते हो, ऐसा टॉपिक है। चाहो इतने मार्क्स इस चैप्टर के अंदर खींच सकते हो। हमारी ये लास्ट एक्सरसाइज और लास्ट लेक्चर्स हो सकता है, आज का हो सकता नहीं है ही, क्योंकि 4-5 सम ही है, वो भी बहुत इजी सम, एकदम इजी सम। यदि कोई एक्सरसाइज हो आपकी इस टेक्स्ट बुक यानी कि इस चैप्टर्स की, सॉरी इस चैप्टर की सबसे इजी एक्सरसाइज जो हो तो ये एक्सरसाइज है। ओके, तो उसमें जो होगे क्वेश्चंस वो किसके रिगार्डिंग, यानी कि हमारा जो बेस होगा थियरिकल कॉन्सेप्ट वो हम क्लियर कर लेते हैं पहले, और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो कॉन्सेप्ट में ज्यादा कुछ नहीं है, इसके अंदर यही कॉन्सेप्ट है कि यदि आपको कोऑर्डिनेट दिए हो और आपको यदि उसके एरिया फाइंड करने को पूछ ले, कोऑर्डिनेट के ऊपर से यदि आपको एरिया पूछे तो कैसे निकालना होता है, उसके रिगार्डिंग ये पूरी एक्सरसाइज है। ओके बच्चों, तो समझ लो कि ये आपका ट्राइंगल है ABC, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 x3 y3, जिसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब उसका एरिया यदि फाइंड करना है इस ट्राइंगल का, तो उसका फॉर्मूला बनेगा 1/2 ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट क्या कहता है, इसको एब्सोल्यूट टर्म्स बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। इनकेस यदि आंसर बीच में अंदर माइनस में आए तो उसको आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है बाहर निकाल के। गॉट इट? तो अब फॉर्मूला आपको बनेगा, फॉर्मूला याद रख लो, बाकी बहुत इजी है। x1 x2, ऐसे पहले ब्रैकेट बना दो यदि याद रहे तो, ना याद रहे तो, और x3 और ब्रैकेट ओपन, सॉरी क्लोज। x1 x2 x3 लिख दिया। अब बाद में क्या कर देना है, x1 हुआ तो बाद में होगा y2, x1 हुआ 1 हुआ तो बाद में 2, तो y2 माइनस y3 2 3 3 1। बोलो क्लियर हुआ सभी को? हेलो, राइज योर हैंड। फॉर्मूला बहुत इजी है, x1 x2 x3 लिख दिया पहले, बाद में x1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, तो y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 और y1 माइनस, सीक्वेंस में वो 2 3 3 1 1 2 1 2 3 और हाफ। बोलो क्लियर फॉर्मूला सभी को? बस यही फॉर्मूला पूरी एक्सरसाइज में यूज करना है बच्चों। तो देखते हैं सम। ओके, एक्सरसाइज बहुत इजी है, इसलिए एक में कराऊंगा, एक आपको खुद करना पड़ेगा। जैसे कि ये फर्स्ट करा देता हूं मैं आपको। तो ये x1 y1 x2 y2 ना याद रहे तो ऐसे कर दो, साइड में लिख दो ऐसे, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। एरिया का फॉर्मूला डाल रहा हूं मैं, हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। x1 कितना दिया हुआ 2, y2 माइनस y3, y2 कितना है 0, y3 है -4। अब पता चला, ऊपर से बस वैल्यू डाल देनी है, खत्म। x2 तो -1 दिया हुआ है, y3 है -4 माइनस y1 है 3 प्लस x3 तो x3 है 2, y1 तो 3 और y2 तो 0। टू माइनस माइनस हो जाएगा +4, -4 माइनस 3 -7 ओ 3। बोलो पता चला यहां तक बच्चों? क्लियर? ओके, ये हुआ 0 + 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, +7, 4 2 जा 8 + 7 + 6
8 plus 7 plus 6, 8 plus 7 plus 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 21. 20/2 यूनिट, इट इज द आंसर। बोलो है ना इजी एकदम। बोलो पता चला सभी को। कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए x1 y1 x2 y2 x3 y3, बस वही है जो आपको इस फॉर्मूला में डाल देना है। यदि इस फॉर्मूला में डाल दो तो आपका आंसर बन जाएगा। वैसे तो सेकंड नंबर का भी मैं करा देता हूँ, चलो आपको। चलो सेकंड नंबर का कोई बात नहीं, मैं करा देता हूँ आपको फिर भी। कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -5 1, एक मिनट में कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ पहले। -5 -1 3 -5 और 5 2। चलो तो ये हुआ x1 y1 x2 y2 x3 y3। लगा दो फॉर्मूला। हाफ x1 है -5, y2 -y3, फॉर्मूला में डायरेक्ट बोल रहा हूँ, y2 -y3 प्लस x2 है पहले x1 तो y2 -y3 बाद में x2। चलो एक काम करता हूँ, फॉर्मूला लिख ही देता हूँ आपको, बाद में याद रह जाए। x1 y2 -y3 x2 y3 -y1 x3 y1 -y2 x1 -5 y2 -y3 -5 -2 x2 है 3 y3 -y2 तो 2 -1 x3 तो 5 y1 -y2 -1 -5। सोल्व कर देते, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, देखो बच्चों माइनस माइनस 5 7 जा 35, 3 2 + 1 3 होगा और 3 3 जा 9, डायरेक्टली लिख देता हूं मैं। -1 + 5 तो 4 4 5 जा तो 20। अब सोल्व करोगे इसको तो आ जाएगा 64 और उसके डिवाइड बाई 2 है। चलो बच्चों इनकेस यदि यहाँ सारे माइनस होते तो भी आपको केस क्या करना है पता है आपको, ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस हो जाएगा। एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या है, प्लस करना है। आंसर आ जाएगा 32। बोलो क्लियर हुआ सभी को? रेज योर हैंड। दोनों सम समझा दिए बच्चों मैंने। ओके अब सिमिलरली यही चीज है सेकंड नंबर में। ओके अब यहाँ क्या है, कौन सी ऐसी वैल्यू के लिए, कौन से के की वैल्यू के लिए ये जो पॉइंट दिए हुए वो कोलिनियर हो गया। अब कोलिनियर के लिए कंडीशन मांगी है, क्या मांगी है आपको, कोलिनियर की कंडीशन मांगी है। कैसे सोल्व करोगे कोलिनियर बच्चों, तो देखो बच्चों इनकेस यदि कोई पॉइंट जो 3 है वो कोलिनियर है, if points are collinear, then if the points are collinear then एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, 0। अब हमारे पास एरिया दिया हुआ है 0 है तो अंदर की एक वैल्यू जो है वो नहीं है। जैसे अभी तक क्या था आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चंस में सारे कोऑर्डिनेट दिए थे और एरिया फाइंड करने को पूछा था। तो कोऑर्डिनेट है, अंदर कोऑर्डिनेट यूज करने थे फॉर्मूला के अंदर। देखो सारे कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 और आपको एरिया फाइंड करना हुआ था। और यहाँ उल्टा है, आपको एरिया दिया हुआ है, एरिया डायरेक्टली तो नहीं दिया, आपको पता चलना चाहिए कि यदि कोई पॉइंट 3 कोलिनियर है तो उसका एरिया हो जाएगा 0। यदि एरिया 0 है तो उसके फॉर्मूला लगा के हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। बच्चों को एक करा देता हूँ फर्स्ट नंबर का, सेकंड कंपलसरी होमवर्क में करना है, आपको खुद ट्राई करना है। सारे कराऊंगा तो आप आलसी हो जाओगे बाद में। चलो एरिया का फॉर्मूला है, पहले कोऑर्डिनेट में लिख देता हूँ यहाँ आपको थोड़ा इजी रहे इसलिए। x1 y1 x2 y2
x3 y3 लगा देते फॉर्मूला एरिया का, हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। चलो x1 7 y2 माइनस y3 y2 1 माइनस y3 माइनस के x2 5 दिया हुआ है y3 माइनस y1 y3 है माइनस के माइनस y1 माइनस 2 x3 3 दिया हुआ है y1 है -2 माइनस y2 है 1। बोलो क्लियर, पता चला राइज योर हैंड। और एरिया आपको दिया हुआ है 0। अब यहाँ आगे 0 लिखो या पीछे 0 लिखो एक ही चीज है। एरिया कितना दिया हुआ है आपको 0। चलो सॉल्व करते। ये 2 जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो उसको हटा देते। 7 ये लिख देते माइनस माइनस प्लस के 5 माइनस के प्लस 2 3 -1 -2 -3 इज इक्वल टू 0। अंदर ब्रैकेट को ओपन कर दो। 7 1 जा 7 7 इंटू के 7 के -5 के 5 2 जा 10 3 3 जा 9। बोलो पता चला। यहाँ कुछ नहीं किया, ब्रैकेट ओपन किया। अब 7 के -5 के तो आ जाएगा 2 के 7 10 17 17 माइनस 9 17 माइनस 9 7 गया 7 7 7 7 7 गया तो बच्चा 2 8 8 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब बोलोगे सर 2k प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू -8, तो k इज इक्वल टू -8/2, आंसर आ गया -4, तो k इज इक्वल टू -4। अब इतना करोगे ना तो आधा 1 मार्क्स कट हो जाएगा आपका। बोलोगे सर कहाँ से 1 मार्क्स कट होगा? कोई बता सकता है? एक मैंने जो चीज यहाँ मिस की जहां आपका 1 मार्क्स कट हो सकता है, कैन एनीवन गिव द आंसर? स्कूल में चला हो तो पता होगा आपको। अरे यार मूड मार दिया आपने तो। देखो बच्चों, ये ब्रैकेट का ओपन, ब्रैकेट का मीनिंग क्या है? ये ब्रैकेट का मीनिंग क्या है? अंदर माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। हमने तो डायरेक्टली प्लस ले लिया, माइनस भी लेना पड़ेगा, भले आंसर दोनों में सेम आएगा। माइनस ये समझ लो हमने ली पॉजिटिव वैल्यू, जैसे कि यहाँ अंदर है तो -4 का भी 4 होता है, +4 का भी 4 होता है। तो हमें कैसे पता है कि अंदर माइनस है कि प्लस है? तो हमें तो दोनों बताने पड़ेंगे और लिख के आपको सोल्व करना पड़ा। अब -0 के साथ चला जाएगा तो 2k इज इक्वल टू -8, k इज इक्वल टू -4, सही है, लेकिन बताना दोनों पड़ेगा, अदरवाइज हाफ मार्क्स कट हो सकता है। वैसे कि 0 पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता, 0 0 होता है, इसलिए आंसर दोनों मैच हुए। लेकिन यदि यहाँ आपको समझ लो कि 5 दिया होता तो यहाँ 5 और यहाँ आपको -5 डालना होता। यहाँ ना डालो ना तो चलेगा, यहाँ -5 डाल दो, ओके। लेकिन 0 था तो 0 आप पॉजिटिव लिखो या नेगेटिव 0 लिखो, 0 0 होता है, इसलिए अभी प्लस और माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ी, अदरवाइज आंसर में प्लस माइनस करना पड़ता। बोलो क्लियर हुआ सभी को? हेलो, राइज योर हैंड यदि क्लियर हुआ तो। ओके, तो सेकंड नंबर का आपको खुद करना है, सेम क्वेश्चन है, खाली वैल्यू डिफरेंट है, बाकी इसमें डालो और के की वैल्यू निकाल देना। कर लोगे ना खुद? चलो वेरी गुड। थर्ड नंबर का देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। ये ट्राइंगल बनाया ए बी सी, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर, उसके वर्टाइसेस दिए हुए 0 -1 2 1 0 3। अब मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है एरिया किसका? ये जो साइड है उसके मिड पॉइंट है उसको जो ज्वाइन कर रहे हैं
और इसका जो एरिया बना वो फाइंड करो। बोलोगे सर ये कहाँ से मैं फाइंड करूं? और दूसरा फाइंड करना है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल, यानी कि ये आधा ट्रायंगल जिसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर। तो एरिया दो चीज फाइंड करना है, एक तो मुझे एरिया फाइंड करना है पी क्यू आर का, और दूसरा फाइंड करना है बच्चों एरिया ऑफ पी क्यू आर उसका रेशियो किसके साथ? एरिया ऑफ ए बी सी के साथ। बोलो बच्चों क्लियर हुआ सभी को? राइज योर हैंड। वेरी गुड। दो चीज फाइंड करनी है। बोले सर कैसे? देखो बच्चों P जो है ना वो मिड पॉइंट है, तो मैं P जो है वो मिड पॉइंट है, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो P का कोऑर्डिनेट में निकाल सकता हूँ आराम से, x1 प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। फॉर्मूला डालना है x1 प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, यानी कि दोनों कोऑर्डिनेट के एडिशन का सम। तो x1 x2, ये x1 x y1 है और ये x2 y2, तो 0 प्लस टू बाई टू माइनस 1 प्लस 1 बाई टू, 0 प्लस 2 यानी कि 2, 2 बाई टू यानी कि 1, और माइनस 1 प्लस 1 0। बोलो क्लियर? पता चला सभी को? सिमिलरली Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो कैसे कर सकते हो बच्चों? Q के कोऑर्डिनेट तो डायरेक्टली बता देता हूँ, 0 प्लस 2 बाई टू और 1 प्लस 3 बाई टू। 0 प्लस 2, 2 बाई टू 1, और 1 प्लस 3 4, 4 बाई टू। सिमिलरली R का रेशियो निकालते हैं। R कैसे निकालते हैं? 0 प्लस 0 बाई टू माइनस 1 प्लस 3 बाई टू। 0 प्लस 0 0, 0 बाई टू 0, माइनस 1 प्लस 3 2, 2 बाई टू 1। तो तीनों के कोऑर्डिनेट मिल गए बच्चों। कितने कितने मिले? एक का 1 0, एक का मिला 1 2, और R का मिला, R का एक मिनट, R 0 1। बोलो इतना पता चल गया? कोऑर्डिनेट निकाल दिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के? बोलो हाँ यदि पता चला हो तो बच्चों। ओके वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज, अभी तो एरिया भी नहीं निकाला हमने, अभी पहले एरिया निकालेंगे, बाद में उसका रेशियो निकालेंगे। ए बी सी का भी एरिया निकालना पड़ेगा, पी क्यू आर का भी एरिया निकालना पड़ेगा। थोड़ा टफ होने वाला है, लेकिन चाहो तो उसको मैं इजी कर सकता हूँ। इजी इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ आप चाहो ना तो एक चीज कर सकते हो, डायरेक्टली ऐसा बता सकते हो कि एरिया ऑफ डी ई एफ जो होगा वैसे निकाल ही लो ना, क्यों हम रिस्क ले। चलो निकाल लेते हैं, थोड़ी जगह कर देते हैं। अरे यार एक मिनट हो, थोड़ी सी जगह हो जाए तो बाद में कर सकते हैं। चलो एरिया ऑफ किसका निकालते हैं? एरिया हम पी क्यू आर का। हाफ, ओके उसके कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ ऊपर, तो आपको क्या डायरेक्टली पता चले। पी क्यू आर उसके कोऑर्डिनेट है 1 0। आप बोले सर आगे पीछे कोऑर्डिनेट हो तो चलेगा? देखो 1 0 ऐसे 0 1 नहीं कर सकते, पहले आप 1 2 बाद में 1 0 लिखो तो भी एरिया में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब हम x को x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे बोल देते हैं। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर A1 निकालते हैं, हाफ x1 y2 माइनस y3, ये 11 नहीं है बच्चों, ब्रैकेट है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बोलो पता चला सभी को? सॉल्व कर देते। 1 2 माइनस 1 1 1 1 माइनस 0 1, प्लस 0 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2, 2 बाई टू 1, एरिया A1 इज इक्वल टू 1। एक ही आया खाली। अब बोलो बच्चों दूसरा। यस वेरी गुड। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ए बी सी। तो ए बी सी के लिए कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी गिवन है, 0 माइनस 1 2 1 एंड 0 3। उसका नाम दे देते x1 y1 x2 y2 x3 y3। अटेंडेंस नहीं ली हो, हर एक स्टूडेंट्स को कंपलसरी यहाँ ध्यान देना है।
सोते सोते लेक्चर्स किसी ने अटेंड नहीं करना है, किसी को भी। पेरेंट्स को खास रिक्वेस्ट है, यदि सुन रहे हो तो। चलो लगा देते फॉर्मूला। ओहो हो सॉरी, एरिया ऑफ PQR E2 निकालते, हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1। मैंने क्या किया, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया, आपको नहीं पता चले तब फॉर्मूला लगा के बाद में उसमें ऊपर से वैल्यू नीचे डाल सकते हो। ओके, तो आपका टाइम ना वेस्ट हो ना, इसलिए मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। 0 2 0 x3 आया तो y1 माइनस y2। अब देखो ये 0 है, 2 माइनस 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 प्लस 3 प्लस 1 4, ये भी 0 है, तो आगे 0 है, अंदर कुछ भी हो 0 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ABC कितना मिला बच्चों, तो हाफ ऑफ 4 2 जा 8, तो आंसर आ जाएगा 4। अब मुझे क्या फाइंड करना था, जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर क्वेश्चन में, यदि आपने देखा हो तो, एक मिनट, मुझे रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो किसका, एरिया ऑफ PQR का और एरिया ऑफ ABC का। PQR का क्या मिला आपको 1 और ABC का 4, तो रेशियो मिला आपको 1:4। बोलो कोई डाउट बच्चों, रेज योर हैंड यदि पता चला हो तो। बहुत इजी था, पहले क्या किया था, तीनों तीन ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट दिए थे, तो मिड पॉइंट का यूज करके पहले हमने ये बीच वाले मिड पॉइंट के फॉर्मूला निकाल दिया, कोऑर्डिनेट निकाल दिए। अब उसके कोऑर्डिनेट का एक बार ट्राइंगल एरिया का फॉर्मूला और बाद में ABC का एरिया का फॉर्मूला दोनों मिला के बाद में रेशियो निकाल दिया, तो आंसर आ गया आपका। इजी था एकदम। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर हुज वर्टाइसेस आर टेकन इन द ऑर्डर। अब बोलोगे सर आपने तो ट्राइंगल का फॉर्मूला बताया था ना, यहाँ तो कोऑर्डिनेटर है, तो हेरोन्स फॉर्मूला याद करो, 9th स्टैंडर्ड में याद हो तो। आपको हेरोन्स फॉर्मूला ट्राइंगल का ही था, लेकिन फिर भी हम क्वाड्रिलेटर का निकालते थे। कैसे, हिंट बता रहा हूँ, सम आपको खुद सोल्व करना है। मैं आपको बता रहा हूँ खाली हिंट, सम आपको खुद से सोल्व करना है, ध्यान रखना। चलो अब मुझे इसके एरिया फाइंड करना है। मैं क्या करूंगा बच्चों, यस वेरी गुड, सही सोच रहे हो। कोई भी एक डायगोनल्स को ज्वाइन कर देता हूँ, इसका एरिया और इसका एरिया। देखो एरिया फॉर A1 तो कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ मैं, -4 -2 -3 -5 और 2 and 3। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 लगा दो एरिया का फॉर्मूला और सॉल्व कर दो, A1 मिल जाएगा। अब सिमिलरली फॉर A2 के कोऑर्डिनेट यानी कि BCD तो BK CK और DK लगा दो फॉर्मूला। तो करोगे सॉल्व तो क्या आएगा बच्चों, हाफ। ओके बोलो आएगा इतना, हेलो हाँ बोल, रेज योर हैंड यदि कर सकते हो तो। ओके तो एरिया A1 मिल जाएगा, सिमिलरली ये सॉल्व करोगे तो A2 मिल जाएगा, तो आपको टोटल एरिया इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 कर दोगे दोनों का आंसर, तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। ओके यहाँ मैंने A1 निकाला ये ट्राइंगल का, यहाँ मैंने A2 निकाला ये ट्राइंगल का, तो बाद में दोनों का एरिया का फॉर्म अब पता है ना, फॉर्मूला तो कौन सा डालना है, x1 y2 y3 वाला। सिमिलरली ये सॉल्व कर लोगे, दोनों का आंसर आएगा, उसका एडिशन कर दो, यू विल गेट द प्रॉपर आंसर्स। ओके सो दिस इज द लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर्स, उसके बाद यहाँ आपका चैप्टर खत्म होगा। तो देखते हैं उसके सम्स। You have studied in the ninth standard that medians of the triangle divided into two equal area। आपको 9th स्टैंडर्ड में पता चल गया होगा। और ओ माय गॉड, एक मिनट, हाँ ओके सॉरी,
ए बी सी दे दिया है आपको, ए बी सी दे दिया है। क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। किसका? ए बी सी का नहीं, आपको यहाँ पूछा है यू हैव स्टडीड इन द क्लास 9 दैट मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड इट इनटू टू ट्राइंगल ऑफ इक्वल पार्ट्स, वेरीफाई दिस रिजल्ट। वी हैव टू वेरीफाई दैट। समझ लो कि ये आपका मीडियन है एम। थोड़ा सा इससे लिखता हूँ, ये आपका मीडियन एम है। मुझे यहाँ एम फाइंड करना है बच्चों, बहुत इजी है। क्यों? मीडियन। अब एम इज अ मिड पॉइंट, ऑफ बी सी। चलो एम का मिड पॉइंट निकालो, 3 + 5/2 -2 + 2/2, 3 + 5 8/2, 0/2, 4 एंड 0। मिल गया आपको? चलो अब पहले तो अभी भी और क्वेश्चन आपको मुझे पता है डाउट होगा कि सर एक्चुअली करना क्या है। हमें करना है कि ये ए बी एम का जो एरिया होगा और ए एम सी का एरिया, यानी कि ये जो मीडियन है ए एम, वो पूरे ट्राइंगल ए बी सी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, A1 और A2, यानी कि ए बी एम और ए एम सी में। ये दोनों का एरिया इक्वल है, वो प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। कैसे करोगे? देखो बच्चों, आपको एम के कोऑर्डिनेट मिल गए, एम के कोऑर्डिनेट है 4 0। तो बस हम एक काम करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं ए बी एम का। ए बी एम के लिए कोऑर्डिनेट लिख देता हूं मैं, 4 -6 3 -2 एंड 4 0। ओके, इजीली पता चले इसलिए नीचे ऐसे रेफरेंस के लिए डेटा डाल दो, x1 y1 x2 y2 x3 y3। देखो इट्स नॉट कंपलसरी, इट्स नॉट मेंशन, ओके, यू हैव टू नॉट मेंशन दैट कि आपको x1 y1 x2 y2 लिखना ही पड़ेगा। लेकिन ये इसलिए लिखने के लिए बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि जनरली क्या होगा बच्चों, जब आप डायरेक्टली देखने बैठोगे तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 में कंफ्यूज हो जाओगे, डेटा आगे पीछे होने के चांसेस ज्यादा है डायरेक्ट फिगर में से। तो बेटर है पहले कोऑर्डिनेट लिख दो, x1 y1 x2 y2 लिख दो और बाद में फॉर्मूला लगाओ, जिससे क्या होगा आपका आंसर 99% गारंटेड सही आएगा। एरिया ऑफ एबीएम निकालते हैं। पहले तो फॉर्मूला क्या है, x1 y2 y3 x2 y3 y1 और x2 y1 y3। लगा दो फॉर्मूला, हाफ x1 4 y2 y3 -2 -0 x2 3 y3 minus y2 0 -6 x2 3 y1 minus y2 -6 -0 4 -2। बोलो केविन क्या डाउट है बेटा? एक मिनट हो, बोल। सर वो वहाँ पे x3 की जगह पे 3 लिखा है आपने, 4 आएगा लास्ट अरे वाले हाँ टर्म हाँ में। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, x3 आएगा। ओके, और x3 जो है वो है 4। ओके, थैंक यू। तो 4 -2 3 0 -+6 4 -6। चलो कोई एक तो है जो अच्छे से लेक्चर पढ़ रहा है, बाकी तो सारे वैसे ही सो रहे हैं। इसका मीनिंग सोने के लिए तो आते, जिंदगी में जन्म ही सोने के लिए लिया है इस धरती के ऊपर। 6 4 जा 24, 4 2 जा 8, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। सोल्व करोगे, देखो 18 एज यूजुअल रखते, 8 और 24 कितना होगा? 32 और प्लस 18, 32 में से 18 निकालो, 32 में से 18 निकालो, आता है आता है आता है 6। नहीं नहीं नहीं, कितना आता होगा यार 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 यार, कहीं कुछ गड़बड़ की लग रही है मुझे यार, कुछ बनक दिख रही है, कुछ गड़बड़ की। देखो तो कुछ ट्राई करो निकालने का, कहीं तो गड़बड़ है। x1 y1 x2 y2 x3 y3
x1 y1 x2 4 माइनस 6 3 माइनस 2 हाँ ना सही है सॉरी 40 वैल्यू डाल दी हाँ कच गड़बड़ लग रही है यार मुझे, बताओ ना क्या कहीं कुछ तो प्लस माइनस में सर है y3 मिस्टेक। ना y2 આવે लास्ट ब्रैकेट में x3 y1 हाँ माइनस यस कहीं तो बोल रहा कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई। तो चलो y2 है -6 सॉरी y2 है -2 तो -2 है तो आंसर होगा -6 + 2 ओके। और यहाँ आ जाएगा 16 क्योंकि -6 + 2 4 होगा 4 4 जा 16। अब 16 और 8 24 + 18 और 4 और 2 6 अब सही आंसर ओके। तो यहाँ आपका ABM कितना मिला 3 मिला। सिमिलरली आप सोल्व करेंगे ABM किया ना हमने, हमें प्रूफ क्या करना है टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है ABM का एरिया और AMC का एरिया इक्वल दिखाना है। तो अब AMC निकाल लेते एरिया ऑफ AMC तो कोऑर्डिनेट लिख देते 4 - 6 4 0 5 2। थोड़े 2 मिनट बची है तो फटाफट ट्राई कर रहा हूँ ओके। फॉर्मूला नहीं डाल रहा हूँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 माइनस माइनस +6 4 2 जा 8 6 और 2 8 8 4 जा 32 और 5 6 जा 30 5 6 जा 30 -38 + 32 -38 + 32 -6 6 बाहर आएगा तो +6 आएगा 6/2 तो आंसर 3। देखो बच्चों मैंने बोला था ना दोनों का एरिया सेम आ जाएगा, इसका भी 3 ऊपर का भी 3 यानी कि जो हमने प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। क्या कि एरिया ऑफ AMC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ AMB। बोलो क्लियर, राइज योर हैंड यदि पता चला हो तो बच्चों। ओके तो बस इजी था, मीडियन के 2 पार्ट्स हुए यानी कि जो इक्वल एक ही ट्राइंगल था उसके 2 पार्ट्स हो गए, एक का एरिया दूसरा एरिया हमने प्रूव कर दिया। अब कैसे पता चलेगा, यहाँ तो 3 ही कोऑर्डिनेट दिए तो जो m होगा वो मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया। मिड पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ था x1 x2/2 y1 y2/2 बाद में तो एरिया का फॉर्मूला लगा के हमने दोनों को एरिया इक्वल कर दिया। तो यहाँ आपका 7th चैप्टर ऑफिशियल कंप्लीट हो रहा है बच्चों। होमवर्क में ये पूरी एक्सरसाइज जिसको स्कूल में अभी एग्जाम नहीं चल रही है या तो खत्म हो गई है उसको कंपलसरी ये 7.3 2 टाइम प्रैक्टिस कर देनी है ओके। चलो